सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन यानी साइन चेंज ऑफ मार्स, ये परिवर्तन 24 दिसंबर 2020 को मंगल की अपनी मेष राशि यानी एरिस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का तुला लगन के जातकों को यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये चर्चा मैं मंगल के नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड के द्वारा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में मंगल यानी मार्स 2 हाउस यानी 2 भाव का स्वामी है। पहला सेकंड हाउस यानी धन भाव जिसमें वृश्चिक राशि पड़ती है यानी स्कॉर्पियो सानी पोस्टेड है। दूसरा 7th हाउस यानी 7th भाव जो कि आपके जीवन साथी का भाव है, उसमें ट्रांजिट है और जीवन साथी का हाउस है और मंगल इसमें गोचर करने जा रहे हैं 24 दिसंबर 2020 को। अभी पिछले कुछ दिनों से आपका अपने जीवन साथी से आपके दैनिक व्यापार में आपके किसी भी तरह की भागीदारी में प्रॉब्लम चल रही थी, जो इस ट्रांजिट के बाद खत्म होने जा रही है। अब मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है जैसे मैंने बताया। तो पहले मंगल 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा यानी धन भाव का रिजल्ट देगा। उसके बाद 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक आपके 7th भाव यानी 7th हाउस का रिजल्ट देगा। तो पहले हम बात करते हैं 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक। यहां पर केतु ट्रांजिट कर रहा है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। जब कोई ग्रह 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है, जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है उससे अगले हाउस में उसको बलवान करता है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपका ये धन वाला हाउस काफी बलवान हो गया, जिसके कारण आपको स्पाउस द्वारा धन प्राप्त होगा, भागीदार धन प्राप्त होगा, बिक्री द्वारा धन प्राप्त होगा, सोशल रिलेशनशिप द्वारा धन प्राप्त होगा, विदेश द्वारा धन प्राप्त होगा और किसी एग्रीमेंट, किसी अनुबंध और कंप्रोमाइज के द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपका परिवार में वृद्धि होगी। ये पीरियड रहेगा 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल 7th हाउस का रिजल्ट देगा। तो 7th हाउस का होता है अपने ही हाउस में बैठेगा। तो कुछ लोग इसको मांगलिक मानेंगे, मगर
मेष राशि का मंगल अपने ही हाउस में होने के कारण मंगल का दोष कट जाता, मांगलिक दोष कट जाता है। आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा। यदि आपकी शादी नहीं हो तो शादी का योग बनेगा। आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी। आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड अनुबंध बनेगा। आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो कंप्रोमाइज होएगा। आपके सोशल रिलेशनशिप में वृद्धि होगी। आपका कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर मिलेगा। तो ये जो पीरियड है आपका, जो पिछले कई दिनों से आपका अपने स्पाउस या जीवन साथी से या किसी प्रकार के पार्टनर से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था या प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको सुधार आने की संभावना है। यहां से मंगल 10th को देखेगा तो आपका रोजगार बढ़ाएगा, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ाएगा, आपका सरकार से कोई कार्य है तो वो होगा और पैतृक संपत्ति बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। यहां से मंगल फर्स्ट हाउस को देखेगा तो आपका शरीर हष्ट-पुष्ट करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसमें संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाएगा और आपका जो स्पाउस है आपका ख्याल रखेगा। उसके बाद मंगल सेकंड हाउस को देख रहा है तो मैंने बता दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धन संचय बढ़ेगा। यदि आप कोई भूमि संबंधी कार्य करते हैं, खेती संबंधी काम करते हैं, बिल्डर हैं, तो ये समय आपके लिए, ये पीरियड 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 तक रहेगा। ये आपके लिए धनदायक है, एग्रीमेंट के लिए अच्छा है, सरकारी काम के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो पहला नक्षत्र 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021, यह अश्विनी का नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो केतु सेकंड हाउस में ठीक नहीं होता, मगर अपने परम मित्र मंगल की राशि में ट्रांजिट कर रहा है और उस पर मंगल की दृष्टि है, तो ये हाउस बहुत बलवान हो गया। तो आपको आपकी अचानक धन वृद्धि होगी, आपके अचानक परिवार में वृद्धि होगी और आप थोड़ा गुस्से से बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे, थोड़ा उस पर कंट्रोल रखें। ये पीरियड रहेगा आपका केतु का 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे जिसके स्वामी शुक्र यानी वीनस है और शुक्र आपका 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले फर्स्ट हाउस का और दूसरा अष्टम हाउस का यानी 8th हाउस का। तो यहां पर शुक्र पहले 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक और 8 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक 8th हाउस का रिजल्ट देंगे। उसके बाद फर्स्ट हाउस का रिजल्ट 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक देंगे। पहले हम बात करते हैं 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 की। तो शुक्र यहाँ पर 3rd हाउस में धनु राशि में यानी गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 3rd हाउस में शुक्र जो है, यदि आप टूरिज्म संबंधी कोई कार्य करते हैं या पर्यटन में कहीं जाना चाहते हैं तो आप अचानक जाएंगे। यदि आप संगीतकार हैं, आप चित्रकार हैं, आप पोएट हैं, आप कवि हैं, तो कुछ ऐसी संरचना करेंगे, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है। अष्टम क्या है? रिसर्च है। तो उससे आपको लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि इंटरनेट संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपका अच्छा होगा। आप संगीतकार हैं तो संगीत में रुचि होगी, आप अच्छी धुनें बनाएंगे और आपका मौज मस्ती के लिए कहीं अचानक घूमना फिरना भी हो सकता है।
आपकी लेखन क्षमता, यदि आप टीवी आर्टिस्ट हैं या एंकर हैं या टीवी जर्नलिस्ट हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ये पीरियड रहेगा 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक। मगर शुक्र अष्टम का लॉर्ड है तो थोड़ा भाई बहनों से आपका संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है, पड़ोसी से कोई दिक्कत हो सकती है, किसी महिला द्वारा आपकी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। उसके बाद 27 जनवरी 2021 को शुक्र जो है वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और 1st हाउस का रिजल्ट देंगे। ये पीरियड रहेगा आपका 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक। 1st हाउस का रिजल्ट देंगे। 1st हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा, जहां शनि पहले ही शशक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है, साथ में गुरु नीच भंग राजयोग बना रहा है और भाग्य का मालिक बुध भी यहाँ पर, बुध और शुक्र मिलकर यहाँ लक्ष्मी योग बनाएंगे। शशक महापुरुष राजयोग होगा, नीच भंग राजयोग होगा और उस पर राहु की दृष्टि है अष्टम से, तो आपका 4th हाउस बहुत बलवान हो गया। तो 4th हाउस क्या होता है? भौतिक सुखों का। आपको भौतिक सुखों की बहुत प्राप्ति होगी, आपको माता का सुख प्राप्त होगा, आपको मातृभूमि मदरलैंड का सुख प्राप्त होगा, आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, आपका मकान का सुख प्राप्त होगा, आपका मकान बन सकता है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड में तरक्की होगी, आपको वाहन सुख, उच्च वाहन सुख मिलेगा। और यदि 12वीं तक आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है। और यदि आपका पब्लिक में इमेज बढ़ेगी, आप कोई जनता में आपका इमेज बढ़ेगी, आपकी फैक्ट्री, आपकी इंडस्ट्री और कोई आप शिक्षा संस्थान चलाते हैं तो उसमें तरक्की होगी। ये पीरियड रहेगा, आपका 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक। उसके बाद शुक्र 8th हाउस का रिजल्ट, 8th का लॉर्ड होके 4th में बैठेगा तो आपको अचानक प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी से, जनता से, माता से और मकान से, भूमि से, रियल एस्टेट से, बिल्डिंग से, एग्रीकल्चर लैंड से अचानक धन प्राप्ति होगी। और क्योंकि अष्टम जो है यह अचानक धन प्राप्ति का और बिना कमाए हुए धन का है, तो आपको अचानक सुखों की वृद्धि होगी। आप थोड़े आध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं और कोई डूबा हुआ धन, कोई वसीयत, आपको पारिवारिक कोई वसीयत भी मिल सकती है। आप अच्छा करेंगे, यहाँ पर आपको सुख की अचानक वृद्धि होगी और आप कहीं अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये पीरियड रहेगा आपका 27 जनवरी 2021, सॉरी 8 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है वो अपने परम मित्र सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, कृत्तिका नक्षत्र में चले जाएंगे और सूर्य पंचम हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और अपने हाउस को देख रहे हैं। तो ये पीरियड रहेगा आपका 8 फरवरी से 15 फरवरी 2021। अब सूर्य लाभ का मालिक होकर पंचम में बैठा हुआ है तो आपको अचानक धन लाभ होगा, आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आपका माइंड बढ़ेगा। 5th हाउस जो होता है वो अचानक धन प्राप्ति का होता है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ होगा कि यहाँ ये अचानक, और ये लाभ का मालिक होकर 5th में बैठा है तो आपको बुद्धि से लाभ होगा, शेयर सट्टा से, लॉटरी से लाभ होगा।
आपको किसी मित्र के द्वारा लाभ होगा, आपको अपनी बुद्धि के द्वारा लाभ होगा। और आज यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड ब्लेड की तरह ब्लेड की धार की तरह शार्प होगा और आपको माता का धन प्राप्त हो सकता है, आपको कोई सच्चा प्रेमी मिल सकता है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अच्छे दोस्तों, बड़े भाई द्वारा कुछ प्राप्त हो सकता है, दोस्त द्वारा प्राप्त हो सकता है। ये पीरियड रहेगा आपका सूर्य का 15 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल वृष राशि में, जो कि आपकी 8th हाउस में पड़ती है, उसमें चले जाएंगे। अब टोटल कुल मिला के आपकी धन वृद्धि होगी, आपकी परिवार वृद्धि होगी। आप अगर संगीत में, चित्रकला में, टूरिज्म में, टीवी एंकर हैं या जर्नलिस्ट हैं या कुछ लिखते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। आपको सुख मिलेगा, भौतिक सुखों की भारी वृद्धि होगी। जमीन, जायदाद, मकान, पब्लिक, पारिवारिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपको अपने स्पाउस का सुख मिलेगा, आपको अपने भागीदार का सुख मिलेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होगा। कोई डील करेंगे आप जिससे आपको लाभ, धन बढ़ेगा। कोई कंप्रोमाइज करेंगे जिससे आपका धन संचय होगा। और आपको सरकार से कुछ फायदा होगा, पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, आपका रोजगार बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको मंगल का ट्रांजिट 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 के बीच में देने जा रहा है। मगर शर्त यह है, आपको मंगल, केतु, शुक्र या सूर्य की दशा या शनि, गुरु, बुध की महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब ये पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, इसका डिसीजन मंगल का उपनक्षत्र करेगा। यदि उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड मंगल के नक्षत्र का यानी स्टार का फ्रेंड है या मित्र है, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो आएंगे, मगर मैच्योर नहीं हो पाएंगे। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स, आपका एक शेयर मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और अंत में ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया और जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने फलादेश कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।